पेज नंबर 91 बोल रहे हो? 191, क्वेश्चन नंबर 16 and 17. 16, 17 और बोलिए। सर 192 पे 30। पेज नंबर 192 या 92? यस सर 192। और ये पहला वाला 91 है या 191 है? 191 है सर। दूसरा पेज नंबर 192, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सी बोलिए? 30। और बोलो, और किसी को कुछ ऐड करना है? Sir, 29. उसी पेज में? यस सर 192 में। और सर पेज नंबर 204। बोलो पेज नंबर 204। 20 and 21। और आंसर पेज नंबर 205, 25 and 26। और बोलो। और किसी को ऐड करना है? करते चलिए। बस इतना ही है? ठीक है, चलो। इस बुक का क्या है कि सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्वेश्चन नंबर ही लिखूंगा, क्वेश्चन तो लिख नहीं पाऊंगा। पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 16, 17। पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 16, 17। बोलो बेटा, किसने पूछा? मैंने। पूछा। क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो क्या है? Particle moves in a circular path 0.4 meter in radius with constant 2 मिनट रुको। तो रेडियस दिया है 0.4 मीटर, ठीक है? यस। अब आगे पढ़ो। With constant speed, particle makes 5 revolutions in second. चलो रुक जाओ। तो स्पीड दिया हुआ है 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दिया है ऐसा? सर मैंने क्लास नोट में बताया था रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर जाएगा ना? यस। तो 5 इंटू 2 पाई आर मीटर पर सेकेंड। समझा? यस सर। और रेडियस कितना है? 0.4।
तो 5 into 0.4 कितना हो गया? 5 into 2 pi into 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो 2 to 4 pi मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर दिया है? No, sir. Find the speed of the particle. रे स्पीड ऑफ द पार्टिकल बता होगा तो। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14. ज्यादा से ज्यादा ऐसा दिया होगा, और क्या दिया होगा? Yes, sir. 12.56 ऐसा कुछ है? हाँ सर. ऐसा कुछ आंसर हो गया। एकदम चिल्ली क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 17 बताओ क्या है? पार्टिकल P अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया? Yes, sir. 17th बताओ, पढ़ो 17th। Particle is moving in a circle of radius r with the uniform speed v. Particle P is moving in a circle with a radius r पढ़ो आगे पढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। with uniform speed v. C is the center of the circle and AB is the diameter when passing through B. The angular velocity of P about A and C are in the ratio. चलो देखो सर, ये पॉइंट है ए, सब लोग नोटबुक में देखो। ये पॉइंट है बी और छोटे वाले सर्कल का सेंटर है सी, ठीक है? Yes, sir. बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 2r, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है r। यही मतलब है। Yes, sir. और Speed दी है v और यहाँ पर स्पीड है v। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये तो दोनों के पाथ में कॉमन है ना, पार्टिकल p का। yes sir. तो जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला सर्कल है, कॉमन सेंस से देखो, क्यों पूछा मालूम नहीं। जो छोटा वाला सर्कल है, उस सर्कल में एंगुलर स्पीड कितनी होगी? v/r। तो v और r। लेकिन इसी पार्टिकल का जो बड़ा वाला सर्कल है, उसमें एंगुलर स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड भी तो वही है, बट उसका रेडियस है 2r। आया समझ में? yes sir. तो
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p अबाउट a एंड अबाउट c। अबाउट c मतलब छोटा वाला, अबाउट a मतलब बड़ा वाला। अबाउट c छोटा वाला और अबाउट a बड़ा वाला, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो ओमेगा 1 हो गया v बाई r और ओमेगा 2 हो गया v बाई 2r। तो रेशियो कितना हो गया? 2:1, ऐसा कुछ है आंसर? Yes, sir. कुछ नहीं था इसमें पूछने के लिए, मिक्स बोल दिया। कॉपी कर लीजिए पहले। आगे बढ़े। लिख लिया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 29। पढ़िए जल्दी जिसने पूछा। If the angle between tangential acceleration and resultant acceleration in non-uniform circular motion is alpha, then the direction of the resultant acceleration will be ओए सुन, पेज नंबर 192 में वो क्वेश्चन है 29। पहले 29 पूछ ले, फिर 30 पूछना। okay, sir. The angular speed in revolution per minute needed for a centrifuge to produce an acceleration of 1000 g at a radius arm of 10 centimeter is 8 gram. देखो, तो एक्सीलरेशन मुझे कितना चाहिए? 1000 g के बराबर, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये हो गया 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन चाहिए मुझे, चाहिए। Yes, sir. और एक्सीलरेशन होता कितना है? v स्क्वायर बाई r होता है ना। देखो सिखाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v स्क्वायर बाई r होता है। Yes, sir. तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो v स्क्वायर कितना हो गया? 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, ऐसा हो गया। तो v स्क्वायर हो गया 1000। सो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1000 मीटर पर सेकेंड हो गई। आपसे ये पूछा है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? बताओ। 365. टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन कितना होगा?
एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस जाता है कितने स्पीड से, इतने स्पीड से, तो इतना सेकंड लगेगा। लगेगा। Yes, sir. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 60। रिवॉल्यूशन पर मिनट पूछा है ना, सो v अपॉन 2 पाई आर हो गया और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में कि नहीं? अब वैल्यू पुट कर दो, तो v को पुट कर दिया अंडर रूट 1000, ये हो गया 60, ये हो गया 2 पाई और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन 100 हो गया। हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो देखो, ये 10 से ये 0 गया, ये 2 से 50 हो गया, 50 इंटू 6 300 हो गया, ये हो गया 300 इंटू रूट 1000 को 10 रूट 10 लिख सकते हैं, अपॉन पाई लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पाई और रूट 10 इक्वल होता है, मालूम है ये बात? पाई का वैल्यू और रूट 10 का वैल्यू इक्वल होता है 3.14, तो ये हो जाएगा 3000 आरपीएम। ऐसा कुछ आंसर है? यस सर। लिख लो इसको। हो गया। No, sir.
Done, sir. हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 बोलो क्या है? 29th is done. 30 बोलिए। If the angle between tangential acceleration and resultant acceleration in non-uniform circular motion is alpha, then direction of the resultant acceleration will be तो नॉन यूनिफॉर्म में ये हो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो भी नाम देना है दे दो। और ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिखाया था? सिखाया था? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई ऐसा सर्कुलर पाथ है तो रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स टेंजेंट होता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, होगा? Yes. होगा? Yes, sir. yes, sir.
आवाज आ रही है? Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे। एक मिनट स्क्रीन में शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Yes, sir. तो देखो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये रेड वाला होगा। Yes, sir. तो क्वेश्चन में दिया है शायद कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल से अल्फा एंगल बनाता है, ऐसा बनाता है ना? तो इस वेक्टर डायग्राम में tan अल्फा क्या होगा? P by B, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अल्फा का वैल्यू यही दी, अल्फा ही पूछा है आपसे ना? तो अल्फा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रेडियल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ है आंसर? आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 204 में 2021 Sir, 21 नहीं है. Sir, 21. पेज नंबर कितना है? 204 है। Yes, sir. 204 है. 204 इसमें क्वेश्चन नंबर 20। Yes, sir. बोलिए क्या है? A sphere of mass m is tied to end of a string of length L and rotated through the other end along a horizontal circular path with speed v. The work done in full horizontal circle is 0। जहां से शुरू किया वही पहुंच गया, है ना? वन Yes, फुल sir. सर्कल, जहां से शुरू किया वही पहुंच गया ना? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। Yes, sir. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Displacement. तो ये 0 हो गया। Yes, sir. और बोलिए। Answer page number 205. पेज नंबर 205 में बोलो। 25 questions, sir. पेज नंबर 205 25th question. में क्वेश्चन नंबर 25। Yes, sir. The tangential velocity of a particle making p rotations along a circle of radius pi in t seconds is. एक मिनट रुको। क्या है? कितना रोटेशन है? Sir, P p rotations. अच्छा, तो P रोटेशन T सेकेंड में जाता है। Yes, sir. यानी कि इसका एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा? P रोटेशन में एक Sir, रोटेशन में 2 पाई एंगल, the तो 2 P pi p. रोटेशन में 2 पाई इंटू P एंगल, तो Yes, दिस sir. मच रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। कितने टाइम में? तो T सेकेंड में। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? Tangential velocity, sir.
टी सेकेंड में, तो हम लोगों को टेंजेंशियल वेलोसिटी, यस सर, टेंजेंशियल। अच्छा मतलब वेलोसिटी चाहिए, टेंजेंशियल नहीं होता है ना, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, बट ये लिखा नहीं है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, सर नहीं लिखा हुआ है ऐसा। चलो ये लिखा। ठीक है, यूनिफॉर्म ही अगर है तो ओमेगा इतना हो गया, v इतना हो गया, तो हमारा आंसर सब तो t के टर्म में है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा इसका। तो आ गया कौन सा नंबर था, 25th। यस The सर, 25। tangential velocity of particle making p rotation along a circle of radius r in t seconds. Of radius r in t seconds. सर यहाँ पे रेडियस पाई के टर्म्स में दिया हुआ है। अच्छा रेडियस की जगह पाई लिखा है, ठीक है ये हो जाएगा, एक मिनट रुको, इसको ऐसे करो, एकदम चिल्ली जबरदस्ती। तो 30 सेकेंड में पी रोटेशन चलता है, ठीक है, तो 30 सेकेंड में पी रोटेशन चलता है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस एक रोटेशन में 2 पाई आर होता है ना, यस सर। तो पी रोटेशन में मल्टीप्लाइड बाय पी, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना लगा, तो टी लगा, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यस सर। स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को मैं लिख दूंगा 2 पाई, और आर की वैल्यू भी पाई है, यस सर। इनटू पी अपॉन टी, तो टी के टर्म में अगर आंसर है तो ऐसा कुछ होगा, 2 पाई स्क्वायर पी अपॉन टी, ऐसा कुछ है ऑप्शन, यस सर है। 2 पाई स्क्वायर, हाँ डी आंसर है। और बोलो आंसर 26। 26 इसी पेज में, यस सर। बोलिए क्या है, If kinetic energy of the particle of mass m performing uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, yes sir, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, yes sir, तो हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू ई लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया वी स्क्वायर का वैल्यू 2 ई अपॉन एम लिखा हुआ है ना, yes sir, तो आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाय आर, बताया था, तो yes वी sir, स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो 2 ई अपॉन एम इंटू आर, आर के टर्म में आंसर है, yes sir, तो 2 ई अपॉन एम आर, ये आंसर होगा। और बोलिए, no sir और नहीं है। डाउट खत्म हो गए,
इतने ही डाउट थे? Yes, sir. Sir, 196 पे 19th one. पेज नंबर 196 पे। Yes, sir. एक मिनट, चलो पेज नंबर 196, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19th. नाइन टेन। बोलिए क्या है? If the equation for the displacement of a particle moving on a circular path is given by theta is equals to 2t cube plus 0.5, where theta is in radian and t is in seconds, then the angular velocity of the particle छोड़ दो, ये अभी नहीं सिखाया मैंने, अभी नहीं सिखाया। डिफरेंशिएशन नहीं आता आप लोगों को ना? Right, sir. ये नहीं सिखाया है, इसको छोड़ दीजिए, ये अभी नहीं सिखाया है। और बोलिए। और बोलो और कुछ। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Sir, page number 197, 26th question. पेज नंबर क्या बोल रहे हो? 197। Yes, sir. पेज नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 26th. 26। हाँ पढ़िए एक बार, क्या है? An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometer per hour. Ratio of its centripetal acceleration to acceleration due to gravity is. तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन जी की वैल्यू चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो मुझे वी स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू चाहिए। यही हो गया ना? Yes, sir. और v के लिए दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर रेडियस का, अच्छा v तो 900 किलोमीटर पर आवर दिया ही है। Yes, sir. We दिए. तो v 900 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में कर दो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं? Into 580. तो हो गया वी स्क्वायर। रेडियस कितना है? 1 kilometer. मतलब 1000। और जी कितना है? 10। 10. तो 50 इंटू 5, 250। तो ये हो गया 250 इंटू 250 अपॉन 1000 इंटू 10। तो 1 0 1 2 0, तो 1 0 1 2 0, 100 बचा। तो ये हो गया 2.5 इंटू 2.5, तो ये हो गया 6.25 हो गया। Yes, sir. आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. है. और बोलिए। Sir, वही पेज पे 27. इसी में क्वेश्चन नंबर 27। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27,
शुरू में तुम लोगों ने लिखा है नहीं, मैं कितनी बार पूछता रह गया, और पूछो। बोलो क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। A turntable which is rotating uniformly has a particle placed on it. As seen from the ground, the particle goes in a circle with speed 20 centimeter per second and acceleration 20 centimeter per second square. The particle is now shifted. भी हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना हो गया? 20 centimeter per second square. 20 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस मोमेंट पर जो एक्सीलरेशन होगा वो तो v² के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू v² के बराबर होगी, है ना। तो 20 इंटू 20 अपॉन 20, मतलब अभी 20 सेंटीमीटर के रेडियस में मूव कर रहा है, यही मतलब हो गया ना कि टर्न टेबल जो है, ये टर्न टेबल मूव कर रहा है, और ये जो पार्टिकल रखा हुआ है ये टर्न टेबल के सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और टर्न टेबल अपना मूव कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा? v/r हो जाएगा। Yes, sir. तो v है हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और r हो गया 20, मतलब ये टर्न टेबल मेरा 1 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है। आगे क्या पूछा है? The new आगे क्या? values of speed and acceleration. न्यू वैल्यू क्या, कब? Where न्यू radius is वैल्यू क्या half, पूछा है इस पर? where radius is half of the original value. अच्छा, तो जो अब नया वाला रेडियस हो गया वो पुराने वाले रेडियस का आधा हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। Yes, पुराना वाला sir. रेडियस तो 20 सेंटीमीटर था ना, लेकिन टेबल तो उसी ओमेगा से रोटेट करेगा। तो नया वाला स्पीड क्या हो जाएगा? नया वाला रेडियस इंटू ओमेगा, दैट इज 10 इंटू 1। तो आया बात समझ में? Yes, sir. तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये नया वाला स्पीड हो गया। नया वाला स्पीड, और क्या पूछा है? नया वाला एक्सीलरेशन, तो नया वाला स्पीड का स्क्वायर v² अपॉन नया वाला रेडियस v²/r। तो 10 इंटू 10 अपॉन 10, तो ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नया वाला एक्सीलरेशन हो गया। आया समझ में? Yes, sir. और बोलिए। और बोलो, और कोई डाउट?
अब नहीं कुछ पूछना है, आगे बढ़ो। चलो कुछ क्वेश्चन करो, फिर तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं ही पूछता हूँ। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसी के बेसिस पे सॉल्व कीजिए। चलो ये 5 क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करके बताइए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
हो गया सब? No, sir. सर कहाँ 2 तक मिनट पहुंचे? सर, थर्ड वाले में। ठीक है।
बोलो भाई लोग, कितना टाइम लगाओगे? 5 क्वेश्चन तो था। हो गया? सब अटेम्प्ट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट का आंसर क्या आया? C. C, 20 pi. अच्छा, अभी देखते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा है, ब्लेड ऑफ एरोप्लेन प्रोपेलर इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में पूछा है। तो 600 रिवॉल्यूशन हुआ, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, और ये पर मिनट है, तो एक सेकेंड में डिवाइडेड बाय 60 इतना रेडियन पर सेकेंड होगा। ट्वेंटी पाई रेडियन पर सेकेंड। सी आंसर, यही बोला था आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। Sir, B. B. बी या डी, क्या बोल रहे हो? Sir, B बोल रहे. बी फॉर बॉम्बे। चलिए अभी देखते हैं। A car moving with a speed 27 km per hour. The driver apply a brake as he approaches a circular turn of the radius 80 meter, and his speed reduces at constant rate 0.5 meter per second every second. ये थोड़ा सा समझना है। 0.5 meter per second every second। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो रिटार्डेशन है या एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन बोले तो ए की वैल्यू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सीलरेशन इज, तो ये स्पीड रिड्यूसेस देखो लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मतलब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ठीक है। और रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा? v² r। v की वैल्यू कितनी है? तो 27 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में करोगे तो कितना होगा? 27 इंटू 5/18 होगा। और रेडियस कितना हो गया? 80 मीटर, तो अपॉन 80। आया समझ में कुछ? Yes, sir. अच्छा, तो ये रेडियल मिल गया और टेंजेंशियल मिल गया। तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों मिल जाएगा, तो नेट एक्सीलरेशन मतलब टोटल एक्सीलरेशन बताया था ना? Yes, sir. रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही किया है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो एक बार आंसर चेक कर देते हैं। तो टेंजेंशियल तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 मतलब 1/4 हो गया। रेडियल इसका स्क्वायर, तो इसको कर दो। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 15 स्क्वायर हो गया मेरा 25। तो ये हो गया मेरा 15 स्क्वायर, 5 3 जा 15 हो गया, तो 15 स्क्वायर 225, तो 225 नीचे 2 का स्क्वायर तो अपॉन 4 इंटू 80। ये तो हो गया रेडियल एक्सेलरेशन और इसका स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरा हो गया अंडर रूट 1/4। इसको अब करोगे तो 225 अपॉन 320, इसका स्क्वायर होगा। तो 225 अपॉन 320 कितना होगा? बोलो, कुछ कट पिट करके देखो। 1/4 मैं बता देता हूँ। 5 से करेंगे तो 45,
और नीचे हो जाएगा 64। और कुछ होगा? और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो 45/64 कितना होगा? बताओ। बोल तो सही। अब क्या चाहता है ये? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करूं बैठ के मैं? 2025। ओए, 1 से कम हो क्या? क्या बोलती है? सर 0.7। 0.7। तो ये हो गया 0.7 का स्क्वायर। तो 0.7 मतलब 0.49। तो ये कुछ ऐसा हो गया, √0.25 प्लस 0.49, ऐसा कुछ। यस सर। तो ये हो गया √0.75, है ना। तो 8 स्क्वायर 81, सॉरी 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो 0.8 समथिंग के आसपास होगा। ऑप्शंस देखो अब, एग्जैक्टली कौन कैलकुलेट करेगा? तो ऑप्शन देखिए, 20, 0.86, 100, तो 0.86 होगा। आया समझ में? Yes, sir. तो 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर बोला था आप लोगों ने। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेकेंड भी हो गया। थर्ड बताइए। सर सी। C. तो 14 रिवॉल्यूशन 25 सेकेंड में है। तो 14 रिवॉल्यूशन 25 सेकेंड में है, तो इसका मतलब स्पीड कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2πr अपॉन 25, यही होगा ना। आर है Yes, sir. 48, तो 28 पाई इंटू 0.8 अपॉन 25 होगा। होगा 25 इंटू 0.8 कितना होगा? सॉरी 28 इंटू 0.8। चलो ये जो भी होगा देखेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v²/r। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू π² इंटू 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 25 इंटू 25, और r का वैल्यू फिर 0.8, तो 1.8 ये हो गया। तो ये 0.8 गया। π² ऑलमोस्ट 10 होता है, तो 10 इंटू 0.8 ये 8 हो गया, है ना। तो फाइनली मेरा आंसर होगा 28 इंटू 28 इंटू 8 अपॉन 25 इंटू 25। ठीक है, दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक तरीका है, या तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, या एक बार ऑप्शन देखो। तो अगर ऑप्शन देखूंगा तो 20, 10, 9.98, तो 8 तो होगा नहीं, 8 से ज्यादा होगा। अब 8 से ज्यादा होगा तो 9.9 और 10 में से कोई एक हो सकता है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 9.9 और 10 में तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है ना। समझ रहे हो? समझ रहा है तुम लोग कि नहीं? Yes, sir. तो ये सर 28 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 25 कितना होगा?
बोलो। ये होगा 1.25 1.25 इंटू 8 ये मेरा हो गया 1.25 इंटू 8 तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आंसर। यही आया था आप लोगों को। नहीं सर, 9.9। Sir, 9.9. 10 होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। इसमें से जो कॉपी करना है पहले कर लो, बचा हुआ है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। थर्ड तक कॉपी कर लो, फिर फोर्थ और फिफ्थ कराता हूँ। हो गया, आगे बढ़ो। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ का क्या आंसर आया आप लोगों को? सर B. 4 नहीं है। सी।
अभी देखते हैं। A particle moves along circle of radius 20 by pi meter, constant tangential acceleration, velocity of particle 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun. तो tangential acceleration पूछा है, तो ठीक। तो देखो फोर्थ के लिए इनिशियल स्पीड 0 है ना, फाइनल स्पीड कितना हो गया, बोलो तो 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल स्पीड कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना डिस्टेंस चलने के बाद एट द एंड ऑफ 2 रिवॉल्यूशन, ऐसा बोला है ना। एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस चलता है, तो 2 रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर का डबल चलेगा। आया समझ में, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो 4 पाई और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 20 अपॉन पाई, मतलब डिस्टेंस मेरा हो गया 80 मीटर। तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस मालूम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई v स्क्वायर अपॉन 2s, तो v स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80 अपॉन 2s, दैट इज 2 इंटू 80। तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है आंसर ऐसा? Yes, sir. यही आया था आप लोगों को। हाँ, ये इसी बोला था आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। A wheel is at rest, its angular velocity increases uniformly and becomes 80 radian per second after 5 seconds. तो अगेन अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से 5th में हम लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना हो गया, क्या लिखा है देखो, 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। तो अल्फा क्या हो गया, 80 अपॉन 5 हो गया, दैट इज 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है 5 सेकेंड में, तो अल्फा इतना हो गया, 0 से स्टार्ट किया है तो ओमेगा नॉट 0 हो गया, और फाइनल अल्फा कितना है, तो 80 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के जैसा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बताया था पिछले लेक्चर में। Yes, sir. तो ये हो गया 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू अल्फा 16 इंटू थीटा ढूंढना है। तो ये हो गया 6400 इज इक्वल टू 32 इंटू थीटा। तो थीटा मेरा हो गया 200 रेडियंस। ऐसा कुछ है आंसर? Yes, sir.
Yes, sir. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस मैम आपके होमवर्क में जो आपने डाउट पूछा उसमें नहीं देखे मैंने, इसलिए मैंने करा दिए। 200 रेडियन सी आंसर। इस पांचों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कुछ कॉपी करना रह गया है तो कॉपी कर लीजिए। थर्ड तक तो किया था। हो गया? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करो। अच्छा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं। एक ये वाला क्वेश्चन करो। ये एबीसी ऑप्शन नहीं है, 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग निकालने हैं।
बोलो। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है, नेट एक्सेलरेशन दिख रहा है सबको। Yes, sir. तो नेट एक्सेलरेशन अगर इधर है ये, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा a cos 30 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी के अलोंग वाला a sin 30 हो जाएगा। यस सर। तो ये a cos 30 क्या हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। और a sin 30 क्या हो गया, स्पीड के डायरेक्शन वाला, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। a है 25 दिया हुआ, cos 30 √3/2। a है 25 दिया हुआ, cos 30 sin 30 1/2। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियल एक्सेलरेशन हो गया 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है। तो ये हो गया ए का आंसर, ये हो गया सी का आंसर। बी का तो निकालो कम से कम, हो जाएगा। 7.35 meter per second. हो सकता है, मैं तो यूं देखता हूँ कैसे किया। v² को ar से इक्वेट किया। Yes, sir. हाँ फिर सही है, वेरी गुड। तो देखो अब रेडियल एक्सेलरेशन मुझे मालूम है और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। तो v²/r मेरा है 12.5 √3। तो v² की वैल्यू हो जाएगी 12.5 √3 इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है 2.5 मीटर। तो ये हो गया 12.5 इंटू 2.5 इंटू √3, ये v² हो गया। तो 12.5 इंटू 2.5 इंटू √3 कितना होगा, 54.125। तो ये हो गया 54.125 ऐसा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट दिस मच। आया समझ में। यस सर। तो 54.125 का स्क्वायर रूट कितना होगा, $7.36। यही आंसर बोला था बेटा आपने। Yes, sir. वेरी गुड। आया समझ में सबको। आया समझ में सबको या कोई डाउट है। बोलो तो सही, तुम लोग बोलते नहीं हो, आधा से ज्यादा लोग पता नहीं चुपचाप बैठे हुए हो। यस सर, समझा। पक्का। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir.
चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। 90% बच्चे आप लोगों ने जो होमवर्क नहीं किए हो, अभी आपके पास टाइम है, नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पुराना सब अप टू डेट रहो, ठीक है? Yes, sir. चलो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। Bye, sir. Thank you. वेलकम।